गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल। ओके स्टूडेंट, और मॉडल 6 to 11th क्लास के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडल टॉपिक आता है एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट, तो मॉडल टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ओके, और मॉडल का यूज किस प्रकार से किया जाता है सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट, और मॉडल्स होते कौन कौन से। ओके, तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। मॉडल, मॉडल्स क्लास 6 to 11। ओके स्टूडेंट, तो मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल डेफिनेशन ऑफ द मॉडल्स। मॉडल्स आर वर्ब which express the mood or attitude of the speaker. Modals are the verb okay student, modals are the verb which express the mood or attitude of the speaker. It is called modals. Main modals, मॉडल्स होते क्या स्टूडेंट कि किसी भी व्यक्ति के मूड और एटीट्यूड को जो व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। उनके मूड और एटीट्यूड को जो एक्सप्रेस करे, जो व्यक्त करे, ओके स्टूडेंट, उन्हें क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब मेन मॉडल्स आर, ओके स्टूडेंट, मेन मॉडल्स। तो मेन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? shall, should, will, would, can, could, may, might, need, ought to, and used to, is, etc. Shall, should, will, would, can, could, may, might, need, ought to, and used to. Okay student, these are modals. Okay student, और student modal are ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स मॉडल
वर्ब्स। ओके स्टूडेंट, तो इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं मॉडल को। ओके, तो मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। ओके स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड मॉडल। और मेन मॉडल्स कौन होते हैं? जो मुख्य मॉडल्स होते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, ought to and used to, etc etc. These are main models. Next, step 1, they are used with ability, possibility, permission, request, power, obligation, and willingness. It is flexible. They are used with ability, possibility, permission, request, power, obligation and willingness. It is etc. इनके साथ क्या होता है? मॉडल का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, they are followed by the base form. They are followed by the base form of the verb. They never come alone. They are followed by the base form of the verb. Okay student, they never come alone. कि ये कभी भी अकेले इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो मॉडल्स होते हैं उनका कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, वो मेन वर्ब के साथ उनका यूज किया जाता है। किनके साथ आते हैं? मेन वर्ब के साथ ही मॉडल का यूज किया जाता है। कभी भी मॉडल का यूज मेन वर्ब के साथ ही किया जाता है स्टूडेंट। ओके, कि अगर मेन वर्ब नहीं दी हुई तो मॉडल का यूज नहीं किया जाता। ओके, तो जब कभी भी मॉडल का यूज होगा तो उसके साथ मेन वर्ब जरूर आएगी। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड स्टेप हो गई। नेक्स्ट, स्टूडेंट थर्ड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट कि द नंबर जेंडर और पर्सन does not affect the number, gender or person of the subject does not affect
that. Okay student, the number, gender or person of the subject does not affect them. कि अगर नंबर, जेंडर और पर्सन सब्जेक्ट में दिए हुए हैं तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप, they do not have ing और ed. ओके स्टूडेंट, they do not have ing और ed. ये अपने साथ न तो ing और न ही ed का यूज किया जाता है. अब जो मॉडल्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे सेम, ओके स्टूडेंट, इनके साथ प्लस में न तो ing का यूज होगा और न ही प्लस में ed का यूज होता है. ओके, अगर मॉडल दिया हुआ है स्टूडेंट और मॉडल के बाद हमेशा ही प्लस में मेन वर्ब का यूज किया जाता है. किसका यूज होगा? मेन वर्ब का यूज किया जाता है. मॉडल हमेशा ही अकेले नहीं आते. ओके स्टूडेंट, दे नेवर कम अलोन. ओके स्टूडेंट, ये किनके साथ आते हैं? मेन वर्ब के साथ इनका यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? In negatives, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि मॉडल के बाद, ओके स्टूडेंट, मॉडल के बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है और मॉडल से पहले नोट का यूज किया जाता है. जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट के बाद मॉडल का यूज किया जाता है. Note is put immediately. Note is put immediately after the model. In negative sentence में note is put immediately after the model. कि model नोट का यूज, ओके स्टूडेंट, नोट का यूज कब होता है? मॉडल से पहले किया जाता है. जैसे एग्जांपल, यू विल, मॉडल के बाद, सॉरी स्टूडेंट, मॉडल के बाद नोट का यूज किया जाता है. यू विल नोट गो. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल, यू विल नॉट गो देयर, कि तुम वहां नहीं जाओगे. तो हमने ये क्या बनाया? नेगेटिव सेंटेंस बनाया और नेगेटिव सेंटेंस नोट से पहले किसका यूज किया हमने? मॉडल का यूज किया है. तो मॉडल के बाद, आफ्टर मॉडल, ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर द मॉडल किसका यूज करना है? नोट का यूज करना है. इज दैट क्लियर? यू विल नॉट गो देयर. ओके, तो यहाँ पे भी हमने मॉडल यूज किया है और नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो हमने मॉडल के बाद, आफ्टर मॉडल के बाद हमने नोट का यूज किया है. और वो कौन सा सेंटेंस बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके, नेक्स्ट है जितने भी स्टूडेंट मॉडल होते हैं और मॉडल के बाद हम अगर नोट का यूज करते हैं, जितने भी स्टूडेंट मॉडल होते हैं और मॉडल के बाद अगर हम नोट का यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट?
to is used after ought and used. To is used after ought and used. ओके कि टू का यूज ought और यूज के बाद किया जाता है, जैसे ought to, okay, used to. Is that clear स्टूडेंट? ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं स्टूडेंट, ought अकेला नहीं आता है, ओके, ought का यूज अकेले नहीं किया जाता है, इसके साथ प्लस में ये भी जरूर आता है to. तो ought to and used to इनके साथ to का यूज किया जाता है. Is that clear स्टूडेंट? नेक्स्ट, they are used of question text. They are used of question text. ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज किया जाता है कौन से में, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. तो स्टूडेंट सेल का यूज, सेल या जितने भी मॉडल्स होते हैं, मेन मॉडल जो मैंने बताए थे, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड और नीड और यूज टू और ought to, इनके साथ स्टूडेंट हमेशा ही मेन वर्ब का यूज किया जाता है. कौन सी वर्ब? मेन वर्ब का यूज किया जाता है. और मॉडल के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है और न ही ईडी का यूज किया जाता है. स्टूडेंट, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मॉडल के बाद आफ्टर मॉडल अब नोट का यूज करते हैं. और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मॉडल का यूज स्टार्टिंग में करते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है. ओके स्टूडेंट, तो कौन से सेंटेंस हो गए? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए. ओके, तो अब हम some models and their uses. Some models and their uses. अब हम कुछ मॉडल जैसे सेल का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, और तो some models and their uses कि कुछ मॉडल्स हैं और उनके उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं. जो मेन मॉडल्स हमने बताए थे तो उनका यूज करेंगे स्टूडेंट, किस प्रकार से मॉडल का यूज किया जाता है. और ये 6th 11th 6th 7th 8th 9th और 10th और 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट. ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले जो मॉडल हमारा वो है सेल. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम सेल का यूज करेंगे. सेल it is used with first person.
I और V। 4 सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के लिए हम सेल का फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये वाला फर्स्ट पर्सन I और V हमेशा ही फर्स्ट पर्सन होते हैं। ओके स्टूडेंट, और इनके साथ किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके स्टूडेंट, किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट पर्सन के साथ जो कि I और V है उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, I shall see the movie today। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल क्या है, I shall see the movie today। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या है, मॉडल है। ओके, और ये कभी भी अकेला नहीं आता। ओके, ये कभी भी अकेला नहीं आता और इसके साथ हमेशा ही मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज किया जाता है। I shall see the movie today, और I के साथ जो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के साथ हमने मॉडल सेल का यूज किया है। कौन से टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके स्टूडेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट पर्सन होंगे कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन I और V। I और V के साथ हम मॉडल सेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, V shall stand by you। We shall stand by you। अब V क्या है, V भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और इनके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल का यूज किया जाता है। और सेल के बाद जस्ट बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और ये कौन सा बन गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ कौन से होते हैं, I और V, उनके साथ सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, it is used with second and third person। It is used with second and third person in case of determination, order, promise, read, and certainly it is।
It is used with second and third person in case of determination, order, promise, threat and certainty. Okay student, कि अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन दिया हो, निश्चित दिया हो, दर्द निश्चित दिया हो, ऑर्डर आदेश दिया हो, प्रॉमिस वादा किया हो, और अगर थ्रेट धमकी दी हुई है और सर्टेनिटी निश्चितता दी हुई है, तो इट मींस कि हम इसका यूज करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे सेकंड पर्सन के साथ, हम सेकंड पर्सन के सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, प्रॉमिस, थ्रेट एंड सर्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। फर्स्ट, you shall have him if you do not obey me, if you do not obey me, you say fine. You say fine. You shall help me. अब स्टूडेंट you shall help me it means कि you shall help me, यदि आप मेरी मदद करोगे, ठीक है, you shall help me, sorry you shall help him, आप उसकी मदद करोगे। अब ये क्या है, प्रोमिशन, प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस अगर किया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन सा पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ, प्रॉमिस दिया हुआ है, वादा कर रहे हैं, तो इट मींस कि सेकंड पर्सन के साथ हम सेल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ है और सेंटेंस में अगर प्रॉमिस, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी शो हो रही है स्टूडेंट, तो इट मींस कि हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या, यू शेल हेल्प मी, क्या आप उसकी मदद करोगे, तो ये क्या प्रॉमिस है, और प्रॉमिस शो हो रहा है सेंटेंस में, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ हम सेल का यूज करेंगे। ओके, और सेल के बाद ये मॉडल, और उसके बाद मेन वर्ब का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट, if you do not obey me, you say fine. You shall be fine. If you do not obey me, you shall be fine. Okay? अब फाइन लगेगा उस पर। ओके, अगर उसने आज्ञा का पालन नहीं किया है, यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उस पर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। ओके, तो ये क्या थ्रेट है एक प्रकार से, थ्रेट सॉरी